this is example number 2. Obtain equation of motion for constant acceleration using method of calculus. हमने कैलकुलस पढ़ा ही था, राइट? ड्राइव करना हमने सीख ही लिया, तो उससे हमको निकालनी है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, यही काइनेमेटिक इक्वेशंस तीनों की तीनों. लेट्स सॉल्व इट. सो द क्वेश्चन इज कि कैलकुलस का कौन सा मेथड यूज़ करो, डेरिवेटिव कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस. सो इस केस में वी विल यूज़ इंटीग्रल कैलकुलस. सो विल राइट दिस वे कि बाय डेफिनेशन ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी अपॉन डी टी. लिख सकते हैं. इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें. यदि ए को डी टी से मल्टीप्लाई करें, आई कैन राइट ए इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी, या इसको लेफ्ट राइट ले जाएं फिर रीअरेंज कर लें, आई कैन राइट डी वी द चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी. यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं. नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. अब ये इंटीग्रेट क्या होता है? इंटीग्रेट जब होता है तो हम एक टाइप का साइन लगाते हैं, आई है ना, थोड़ा मतलब आर्टिस्टिक आई टाइप का चीज़. तो व्हेन वी पुट दिस टाइप ऑफ साइन वी से वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. तो डी और डी टी को मीन्स इस साइड लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन दोनों साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया. और आपको याद है ना, किसी भी इक्वेशन में लेफ़्ट साइड और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में यदि मैं कुछ चीज़ ऐड करूँ दोनों तरफ तो बैलेंस रहती है, बराबर मल्टीप्लाई करूँ तो भी बैलेंस रहती है, डिवाइड करूँ तो भी रहती है. इसी तरीके से हमने दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया. दैट मीन्स स्टिल इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड. पहली चीज़ हमने कहा कि हमारी टाइम जीरो से लेकर टी टाइम पे, तो जीरो पे हमारी वेलोसिटी वी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी वी है. तो दीज आर द लिमिट्स जिसमें हमको इंटीग्रेशन करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड का अलग कर लेते हैं, राइट हैंड साइड का अलग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी वी है विद रेस्पेक्ट टू वी हो रहा है और यहाँ विद रेस्पेक्ट टू टी हो रहा है. तो विद रेस्पेक्ट टू वी डी वी का करेंगे क्या हो जाएगा, खाली वी आएगा और ये लिमिट्स डाल देंगे तो वी कैन राइट वी माइनस वी जीरो. सेम वे में ए तो कांस्टेंट ही है और डी टी का क्या आएगा टी, और ये वैल्यू क्या चेंज होगा, टी से टी जीरो से लेकर टी तक, तो टी माइनस जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी, यही रह जाएगा ना. सो लुक व्हाट वी गॉट इट, द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन. यही तो निकालनी थी पहले, अभी बचती हैं दो और. सो वी कैन राइट, इसको रीअरेंज कर लें. वी कैन से वी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी. अब सेकेंड निकालना है. वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, राइट. ओके, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, रीअरेंज करते हैं. वी कैन से डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, बोथ साइड इस इक्वेशन का. तो इंटीग्रेशन कर लिया. टाइम कहाँ से वेरी कर रहा है, जीरो से टी. उस टाइम के अंदर डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल डिस्टेंस से फाइनल डिस्टेंस तक जा रहा है. डी एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स जीरो. यहाँ पे राइट साइड. अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में है वी डी टी. वी को भी मैं ऐसे लिखता हूँ, वी ज़ीरो प्लस ए टी लिख सकता हूँ यहाँ पे. सो लेट्स राइट डाउन. सो ये साइन तो ये रहेगा, जीरो से टी, वी की जगह वी ज़ीरो प्लस ए टी इंटू डी टी कर दिया. अब ये इक्वेशन का मैं इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टी. तो कर दो. तो पहला क्या होगा, वी ज़ीरो तो वी ज़ीरो रहेगा, उसके साथ डी टी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, टी. दूसरे केस में क्या होगा, ए इंटू टी, तो ए क्या, टी की पावर क्या होगा, टू डिवाइड बाई टू, तो हाफ ए टी स्क्वायर. तो देखो ये इक्वेशन को यदि मैं रीअरेंज करूँ तो x इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो प्लस वी ज़ीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये इक्वेशन कुछ मिलती हुई लग रही है. द सेकेंड इक्वेशन आप बोलोगे यहाँ एक्स ज़ीरो, तो हम मान के चलते हैं टाइम टी ज़ीरो पे डिस्टेंस भी यदि जीरो ही था तो हम इसको हटा सकते हैं. तो आ जाता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इनडायरेक्टली हमने फर्स्ट इक्वेशन भी कैलकुलस में से निकाल ली, सेकेंड भी निकाली. लेट्स गो टू द थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन कौन सी बची हमारी, पहली निकल गई, ये वाली निकल गई. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, ये वाला निकालना है आपको. तो यू रिमेंबर एस्केलेरेशन को हम क्या से लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होता है. इसमें क्या करो, ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल डिस्टेंस से डी एक्स से. यदि मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ना इस नीचे वालों को रीअरेंज कर दो. तो आई कैन राइट डी एक्स अपॉन डी टी एक केस में, और एक केस में लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी एक्स. ऐसे लिख सकता हूँ, वेरी गुड. और यदि मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो डी एक्स अपॉन डी टी इज़ वेलोसिटी और इस इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. तो देखो ए इज इक्वल टू, वी हैव रिटर्न ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स. ओके, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. डी एक्स को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वी डी एक्स ऐसे रह जाता है.
नाउ लेट्स डू द इंटीग्रेशन। या इसको लेफ्ट हैंड राइट साइड में कर लो, थोड़ा इजी है देखने में, पढ़ने में थोड़ा इजी हो रहा है, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं। एंड लेट्स डू द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड्स। सो इंटीग्रेशन करेंगे मतलब हम ये साइन पुट कर देंगे दोनों तरफ इस इक्वेशन के, एंड वी पुट द लिमिट्स कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस, इस लिमिट्स में इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो ये वी डी वी है तो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट्स वैल्यू पुट कर दो तो आ गया वी स्क्वायर माइनस यू ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन 2। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए, ये डी एक्स है, ए इज़ अ कांस्टेंट, एक्स यहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए कांस्टेंट आ गया तो एक्स, और लिमिट्स डाल दें एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, एंड वंस यू सॉल्व इट यू विल फाइंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ज़ीरो स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स ज़ीरो। थोड़ा और सॉल्व कर लो, you will get the answer। कौन सा आंसर, the exactly same answer, v square minus u square is equal to 2ax। यहाँ पे क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था, ये कैसे आया? यदि इसको ध्यान से देखो कि हमने v का इंटीग्रेशन कर रहे तो क्या होगा, v का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी वी, वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट, फिर ये जो लिमिट्स होती हैं हम क्या करते हैं, इनको डालते हैं, वर्टिकल लाइन डालते हैं, लिखते समय मैथ में ऐसे ही लिखते हैं। मान लो ये स्टेप जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं यहाँ ऊपर लिख दिया होता तो इट वुड बी इजी फॉर यू। अब ये अपर लिमिट डालो और फिर ये लोअर लिमिट डालो, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो तो यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी क्या हुआ एग्जैक्टली है, ए कांस्टेंट है, एक्स डेरिवेटिव डी एक्स का एक्स आएगा प्लस सी कांस्टेंट, द लिमिट्स क्या है फ्रॉम एक्स ज़ीरो से एक्स तक, इनको पुट कर दोगे तो यू विल गेट दिस। सो आपने जब सॉल्व, नाउ इस चैप्टर में हम ऑल काइनेमेटिक इक्वेशंस को ड्राइव करना सीख गए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, मीन्स इंटीग्रेशन डेरिवेशन भी सीख गए। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स एंड लेट्स सी हाउ वी यूज़ दीज इक्वेशंस, कैसे हम सॉल्व करते हैं मोशन की इक्वेशन को या काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज़, मे बी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी या डिस्टेंस ट्रैवल या एक्सेलरेशन या टाइम टेकन बाय बॉडी।